ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। परमेश्वर ने हर एक के जीवन में उत्तम उत्तम कार्य किए हैं। हर एक जन के जीवन में परमेश्वर की अपनी बुलाहट है। इस समय धन्यवाद करने का समय है। जो परमेश्वर ने तमाम जो गवाहियां दी हैं परमेश्वर ने, उन सभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं और हमेशा निरंतर हमें धन्यवाद करते रहना है। तो क्यों ना हम पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें, क्योंकि आगे भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। इसलिए आइए हम सब पूरे मन से, पूरे आत्मा के साथ परमेश्वर की आराधना करें। उसके बाद सुंदर से वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह जी। आज मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। मैं कुछ महीने से अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। थोड़ा सा डरा भी हुआ था। मैंने सिस्टर से प्रेयर करवाई। सिस्टर ने मेरे प्रोजेक्ट की सफलता के लिए प्रार्थना की। मेरे प्रोजेक्ट में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु और सिस्टर रोमा का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरी इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले, सभी के काम सफल हो। जय मसीह। आइए हम सब एक गीत को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम। तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम। अब फिक्र नहीं किसी ताने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। अब दूंगी गवाही मैं खुल के तेरी, अब दूंगी गवाही मैं खुल के तेरी। अब ज़रूरत नहीं कुछ छुपाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। मैं दीवानी तेरी नासरी हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में खो गई। मैं दीवानी तेरी नासरी हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में खो गई। अब जाए ज़माना मुझे छोड़कर, अब जाए ज़माना मुझे छोड़कर। अब फिक्र नहीं किसी के जाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और आगे के समय को सिस्टर के हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं वचन के लिए कि जब भी आज का वचन सिस्टर के द्वारा बोया जाता है तो परमेश्वर उन सबों के परमेश्वर सिस्टर के द्वारा परमेश्वर हम सबों से बातें करे और हर एक के मनों में परमेश्वर का वो वचन बैठने वाला हो सके, वो कार्य करने वाला हो सके और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा लोगों के मनों में परमेश्वर मनों से हर एक बुराई को दूर करे और आर पार परमेश्वर जैसे दो धारी तलवार गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार का वो वचन जो है हम सबों के हृदय से गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करे और परमेश्वर हम सबों के जीवन में कार्य करे। हम परमेश्वर हम सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं और आगे का समय सिस्टर के हाथों में देते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में देखेंगे। मरकुस 12 उसका 10 और 11 आयत इस प्रकार से है, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद उसके वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर। और यहाँ पर जिस प्रकार से ये कॉर्नरस्टोन की बात हुई है, अभी जब आप सबने इस वीडियो को खोला होगा तो इसका जो फर्स्ट स्क्रीन था उस पे एक कॉर्नरस्टोन का पिक्चर है और वो पिक्चर जो कोने के जो पत्थर वो एक क्रॉस के शेप में बना हुआ है और वो इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह को भी इस संसार में जब वो था तो कोने के रिजेक्टेड पत्थर की तरह ही ट्रीट किया गया था। जब यीशु मसीह जगह जगह जाकर प्रचार करते थे तो जो राजमिस्त्री थे, जो फरीसी थे, जो सदूकीस थे, जो अपने आप को एक औहदे पर रखते थे, वो यीशु मसीह से जलन करते थे क्योंकि उसके पीछे भीड़ जेन्युइननेस के कारण आती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि हम जिसके पीछे है वो सच में कार्य करता है। लेकिन फरीसियों को लोगों को पकड़ना पड़ता था, लोगों को डांट के, लोगों को दबा के एक जाल में बुनकर वो उनको अपने काबू में रखने की कोशिश करते थे। और जब वो ये देखते थे कि यीशु मसीह जहां जाए वहां भीड़ की भीड़ उसके पीछे जा रही, उनके मन में वो जलन उत्पन्न होने लगी और वो यीशु मसीह को भी कोने के सिरे की तरह ही ट्रीट करने लग गए। कोने का सिरा जो है वो ऑफन अननोटिस्ड होता है। हो सकता है आज मैं और आप एक ऐसी लाइफ को लीड कर रहे हो जहाँ पे हमें देखा ना जा रहा, हम नजरअंदाज आराम से हो जा रहे हों। और ये भी हो सकता है कि आपकी मेहनत को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा हो, आपने चाहे जो कुछ भी किया हो सकता है उसका हमेशा बुराई की जा रही हो, उसकी निंदा की जा रही हो। यदि आप अभी करंटली अपनी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिससे आपको निंदा, शर्मिंदगी, रिजेक्शन, हेट्रेड या फिर कुछ नहीं तो सिर्फ आपके खिलाफ चुगलीबाजी की जा रही है, आप इसमें से कुछ भी महसूस कर रहे हैं तो ये मत सोचें कि ये कब खत्म होगा या ये सब से आप कैसे बाहर आएंगे, ये सब तो बहुत ज्यादा है बेयर करने को, क्योंकि ये सभी चीजें यीशु मसीह ने भी फेस की थी अपने जीवन में। इस आयत को पढ़ने के थोड़ा ऊपर ही यीशु मसीह ने एक पैराबल बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है और वो कुछ इस प्रकार से बताया है जो इनडायरेक्टली उन सभी फरीसियों और सदूकियों को एक कहते हैं इशारा कर रहा था उनकी तरफ। और यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर ने इस बात को जब कहा कि क्या तुमने ये नहीं पढ़ा है कि जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया गया था, यदि आज कोई हमें निकम्मा ठहराने की कोशिश कर रहा है, हमें बेकार बोलने की कोशिश कर रहा है, तो ये मत भूलें कि जिसने भी यीशु मसीह पर भरोसा किया है उसका जीवन यीशु मसीह ने बदल दिया है। आज भले ही हम कोने में हो लेकिन हम निकम्मे, हम रिजेक्टेड, हम एकदम वेस्ट नहीं हैं। हमें लोग ऐसा फील कराने की कोशिश करते, क्यों? क्योंकि डिस्करेजमेंट इज द इजीएस्ट वेपन टू हर्ट एनीबडी। अगर आप कोई भी चीज में हो और अगर आपको निराशाएं बार बार आ रही हैं तो ये मत सोचें
कि शायद आपसे कभी होगा ही नहीं। इट्स जस्ट अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट टुडे दैट आई एम शेयरिंग हियर विद यू ऑल, कि अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली रिजेक्टेड हुए हैं, कॉन्स्टेंटली आप फेल हुए हैं, या हर कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ गया है, कोई बात नहीं, करने दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको वो इम्पोर्टेंस दी है। क्योंकि जिस दिन आप वहां से हटेंगे, वहां से यीशु मसीह की प्रेजेंस भी हटने लगेगी, क्योंकि उसकी आत्मा आपके संग संग जाती है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोने के सिरे का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा होता है कि अगर वो हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। और ये इम्पोर्टेंस यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। जिसे लोगों ने रिजेक्टेड कहा, जिसे लोगों ने वेस्ट कहा, जिसे लोगों ने एकदम बेकार फालतू कहा, उसके हट जाने से पूरा का पूरा जो बिल्डअप है वो ढह सकता है। और यही चीज यीशु मसीह मुझे और आपको दे रहे हैं। इस बात को बहुत अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। यीशु मसीह का नजरिया ये था कि जिसने इस संसार को बनाया, उसी को लोगों ने रिजेक्शन, उसी को हेट्रेड और उसी को सबसे ज्यादा निंदा करा लोगों ने। दूसरी तरफ है फरीसी और सदूकिया, जिनको परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि पुराने नियम में उनको जिम्मेदारी दी थी। वो हाई प्रीस्ट क्लैन के थे और उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि वो लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाएं। लेकिन धीरे धीरे करप्शन बढ़ता गया और वो लोगों को कुछ और ही सिखाने लग गए अपने पर्सनल फायदे के लिए। और एक नजरिया ये भी है कि आज हम कहाँ खड़े होते हैं, क्या हम इस तरफ हैं या हम उस तरफ हैं। अगर हम यीशु मसीह को रिजेक्टेड जैसा उनके जैसा फील करते हैं, अगर हम भी ऐसा फील करते हैं कि जैसे यीशु मसीह को लोगों ने इग्नोर किया था, यीशु मसीह के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी, क्या अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है, तो do not be discouraged because God has ordained you to be the cornerstone। और अगर आज हो सकता है कई बार नजरअंदाज करके हम कभी कभी परमेश्वर को ही रिजेक्शन देने लगते हैं, वो हमसे बात करने आता है पर हम सुनते नहीं हैं। हो सकता है कि वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, वो हमें कहीं पे मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। इस बात को ना भूले, क्योंकि वो हमारा कॉर्नरस्टोन है। और अगर वो हमारे जीवन से निकल गया, अगर हमने उसको हमारे जीवन से निकाल दिया, तो ये जीवन कुछ नहीं रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। फरीसियों भी यही कर रहे थे। फरीसियों के अंदर की वो जो आत्मिक जागृति थी वो खत्म इसलिए हो गई थी क्योंकि उनके अंदर आत्मा का वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उस यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे थे, वो परमेश्वर के बेटे को रिजेक्ट कर रहे थे। वो बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचनों को रिजेक्ट करके अपने हिसाब से तोड़ मोड़ रहे थे। और वहीं पर लोग, जो बहुत सारे लोग ऐसे यीशु मसीह के पीछे थे जिनको हाई क्लास क्रिमिनल्स कहा जाता था, जिनको एक जिसे कह सकते हैं निचले दर्जे के लोग जो थे, जिन्होंने दुनिया भर के पाप कर रखे हैं, वो खुद रिजेक्टेड फील करते थे। और जब उन्होंने देखा कि उनको कोई उम्मीद दे रहा है, कोई उनके लिए है, तो वो सब के सब उसके पीछे हो लिए। और वो उम्मीद मेरे और आपके जीवन में हमेशा जागती रहेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं है। अगर आपको आज कहीं से भी निराशाएं मिली हैं, हार मिली है, डिफीटेड फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको कॉर्नरस्टोन बना रहा है। वो आपको उठाएगा, आपको फिर से स्थापित करेगा और आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी बनाएगा। क्योंकि धर्मी जब 7 बार गिरता है तो भी खड़ा उठता है, परंतु दुष्ट जब एक बार गिरता है, वो एक ही बार उसके लिए काफी होता है गिरना। और आज मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है, ना कि इन बातों पर कि हम कितने ज्यादा हारे हुए हैं, हम कितने बेकार हैं। और यदि हम परमेश्वर की आवाज को रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आज हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और हम उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं।
और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका सभी बातों में परमेश्वर, और हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, जब आपने परमेश्वर हम सभी के लिए इतनी खूबसूरत योजना को बनाई पिता, और जब आप हमारे लिए वो कोने के सिरे का पत्थर बन गए परमेश्वर, और आपने आज हमारे लिए परमेश्वर हमारे रिजेक्शंस में, हमारे डिफीट्स में, हमारे डिस्करेजमेंट में आपने हमें थामा है। और आपके वचनों के अनुसार परमेश्वर, जब हम परमेश्वर आप में भरोसा रखते हैं तो हम किसी भी पहाड़ को आज्ञा दे तो वो समुद्र में जाके गिर पड़ता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस वक्त खास तौर से हमारे सभी दर्शकों पर आपके लहू को लगाते। यदि आज हम में से कोई भी एक निराशा भरी जंग से लड़ रहा है तो वो निराशा को आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवनों से, इन जीवनों से हमेशा हमेशा के लिए चली जाने पाए। हर तरह के रिजेक्शंस को हम यीशु के नाम से कैंसल आउट करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका वास परमेश्वर, आपकी आत्मा, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में काम करने पाए। इस वक्त हम सभी परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। हम इस आने वाले पूरे हफ्ते पर आपके लहू को लगाते हैं और मांगते हैं परमेश्वर आपसे कि आपका एक बड़ा मिरेकल हम सभी को देखने पाए परमेश्वर। और जहाँ कहीं भी परमेश्वर हम कमजोर पड़ते हैं, हम अगर विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, तो आप हमारे विश्वासों को मजबूत करें परमेश्वर। यदि हमारे अंदर शक आता है तो उस शक को परमेश्वर आप हमसे दूर करें। और जो भी परमेश्वर व्याकुलता, बेचैनी यदि हम में से किसी को भी है, वो बेचैनी को आप हमसे दूर करें। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead.